बहन, माँ बाप, अपनी सहेलियां, अपने घर वाले रिश्तेदार छोड़ के आपकी खातिर आती है, आपके घर में उसे सुकून न मिले, चैन न मिले, आप उसके लिए जालिम बन जाएं, अत्याचारी बन जाएं, आप उस पर सितम करें, बात बात पे मारे पीटे, उसकी तरफ से निगाहें फेरी हुई रखें, उसका हक अदा न करें, आप उसको छोड़ करके जनाबे वाला कोठों पर जाएं, रंडी खानों में जाएं, आप जनाबे वाला होटलों क्लब घरों में जाएं, आप गुंडागर्दी बदमाशी करते करें, आप शराबें पीकर घर में घुसे, रात के 12-12 बजे शराब पीकर आप घर में घुस रहे हैं, आपकी बीवी परेशान है, ये सब बातें सही नहीं है। उसने अपना सब कुछ आपके लिए छोड़ा, घर बार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, अपना परिवार छोड़ा, अब आपका घर उसके लिए होना ये चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं पक्के सच्चे, तो अपनी बीवी के लिए घर को जन्नत का नमूना बना दो, अपनी बीवी को राहत पहुंचा दो, उसके लिए ऐसा बना दो कि अपने घर को भूल जाए और तुम्हारे घर में उसको सुकून मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है इस्लाम। लेकिन यह भी है कि औरत की हर बात मानना भी नहीं चाहिए। होना यही बात वही है कि मोहब्बत इसको मिले मगर हुकूमत शौहर को। सुभान अल्लाह। याद रखिए हमारी ये बात। इन घरों में औरतों की हुकूमत हो जाती है, वो घर नहीं रहते हैं, घर हुए हो जाती है जी। ड्रामे बहुत होते हैं वहाँ आए दिन, खुराफात है, खूब चक्कर चलाती है। फिर तो जी आजकल नई तहजीब चल रही है ना, मॉडर्न तहजीब, उसमें चल रहा है औरत को मर्द के बराबर का दर्जा दो, बराबर 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 करते फिर रहे हैं कम्युनिस्ट। अगर थाने में 2 बना दिए जाए इंचार्ज, थाना चलेगा ही नहीं, पटका होगी रात दिन, झगड़ा होगा। सब इंस्पेक्टर तो होंगे मगर इंचार्ज एक ही होगा, तभी चलेगा निजाम। हाई कमान एक ही होगी, डीएम एक ही होगा, एसडीएम एडीएम हो सकते हैं और उसके नायब हो सकते हैं। और ऐसी समझो मेरे भाइयों, ऐसी घर भी एक जिला है, घर भी एक थाना है, वो भी एक निजाम है, उसको चलाने के लिए भी उसके नायब तो और हों, मगर हुकूमत एक ही के हाथ में होना चाहिए। जो औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा देने की पुकार लगा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि सब एसडीएम को डीएम बनाओ, एडीएम को डीएम बनाओ, सब इंस्पेक्टरों को इंचार्ज बनाओ, सबको मुख्यमंत्री बनाओ, सबको बराबर बनाओ। जब बराबरी है तो सबको बराबर करो, चपरासियों को कलेक्टर बनाओ, सब बराबर करो। तुम खुराफात फैलाना चाहते हो, तुम घरों के निजाम को बर्बाद करना चाहते हो। बेशक बेशक, इंचार्ज एक ही होना चाहिए, हकीकत निजाम तभी चलेगा। हाँ? और औरत का मकाम यही है, औरत नौकरानी नहीं है, घर में दासी नहीं है, बांदी नहीं है, कनीज नहीं है, बीवी है, बिक के नहीं आई है, शादी होके आई है। जैसे आप माँ बाप वाले हैं, उसको ही माँ बाप ने पैदा किया है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, बांदी नहीं है, कनीज नहीं है, दासी नहीं है। इस्लाम कन्यादान का कायल नहीं है, और धर्मों में कन्यादान होता है, यहाँ कन्यादान नहीं है, यहाँ निकाह है, शादी है। चपरासी नहीं है, वो नौकरानी नहीं है। बस ऐसे ही समझो, औरत का मकाम जैसे थाने में इंचार्ज है और उसके नायब हैं, ऐसी घर के अंदर शौहर इंचार्ज है और बीवी उसकी नायब है। शौहर अगर डीएम है तो औरत एसडीएम है। जी जी। शौहर अगर इंस्पेक्टर है, थाना इंचार्ज है, तो बीवी सब इंस्पेक्टर है। चपरासी नहीं है, खादिमा नौकरानी बांदी कनीज नहीं है, और बराबर भी नहीं है। जो बराबर कहे वो भी गलत, और जो दासी और कनीज और बांदी कहे वो भी गलत, नौकरानी कहे वो भी गलत। बीच का मामला है, औरत अपने शौहर की नायब है, उसकी दस्तो बाजू है, उसकी मददगार है, उसकी हेल्पर है, उसकी असिस्टेंट है, उसके नीचे है। मर्तबा तो कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नौकरानी और बांदी नहीं है। घर ऐसे ही चलेंगे, हुकूमत औरत को मिले और हुकूमत शौहर को मिले और मोहब्बत औरत को मिले। बेशक बेशक। समझे आप? बात समझ में आई कि नहीं आई? कम आई समझ में? हाँ। और आजकल जो नई तहरीब चल रही है, इनमें पढ़ा पढ़ा के औरतों को जिन्हें कहां पहुंचा दे रहे हैं। BA डबल MA कर ली बाबूजी ने, समझे? वो छोटा वो है ना, घोड़े ने ठुकवाई नाल तो मेढकिया ने भी टांग उठा दी। जो बहुत ऊंचे वाले घराने हैं, जहां नौकरानियां काम करती हैं, दौलत की फरावानी है, परमानेंट आमदनी है, वहां तो चल जाती हैं MA पास BA पास।
اب फटीचर बाबा भी अपने लौंडे घर में एमए पास कर रहा है। अब वो कह रही है बुढ़े का बलगम मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब एमए पास कह रही है बुढ़ा खांसता बहुत है, समझे? बुढ़ा तो बुढ़ा ही है। अब एमए पास आई, उसने सबसे पहले बुढ़िया बुढ़ों की चारपाई बाहर निकाली और बाबूजी को बनाया गुलाम। एमए पास बीए पास करे बैठे। अब सब्जी मंडी में देखो तो मियाँ पीछे पीछे, बेगम आगे आगे। बेगम के हाथ में नोटों का बटुआ और बाबूजी के हाथ में सामान रखने की कंडिया, समझे? वो खरीदे जा रही हैं, इनकी टोकरी में रखे जा रही हैं। पेमेंट वो कर रही हैं, खरीद वो रही हैं, पसंद वो कर रही हैं। लड्डू ये हो गए, कुली ये हो गए। और पढ़ाओ जी हकीकत है। लाओ एम में, लाओ बीए। हाँ, अकबर इलाहाबादी ने बहुत दिनों पहले कहा था, 80-70 साल पहले अकबर इलाहाबादी कह गए कि क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। और कहते हैं हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, हामिदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्ए अंजुमन पहले चरागे खाना थी। तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर, मैं कहूंगा और बात लंबी होगी, शायर के शेर में ही सुन लो, उसने सब कुछ कह दिया। भाई हमारा नजरिया भी है, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर, खातूने खाना हो वो सभा की परी न हो। बेशक। खातूने खाना हो वो सभा की परी न हो, समझा? मजे नहीं आ रहे हैं जिंदगी के उन लोगों को जिनके घरों में जनाबे वाला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें कर रखी हैं। मियाँ भी मुलाजिम, बीवी भी मुलाजिम। मियाँ कलेक्टर हैं, बीवी अस्पताल की जनाबे वाला इंचार्ज है, सिविल सर्जन है। इनका तबादला हो गया लखनऊ को, उनका हो गया दिल्ली को, समझे? हाँ, मियाँ का ट्रांसफर हो गया लखनऊ और बेगम का हो गया दिल्ली। अब ये घर हुआ का घर हुआ हो गया ये क्या जाने उस मजे को कि जब कोई मजदूर गरीब आदमी दिन भर रिक्शा चला के काम करके दुकान पे बैठ के तजारत करके शाम को चूल्हे पे बैठ के बीवी बच्चों में खाता है, तो उस रोटी का मजा इन्हें कहाँ पता है। वो वहां नौकरों की पकी खा रहे हैं, यहाँ नौकरों की पकी खा रही हैं और नौकरी करा रहे हैं लोग औरतों को। तो औरतों को नौकरी का इस्लाम कायल नहीं है। मैं समझता हूँ मजबूरी और सूरत है, लेकिन बिला वजह कोई जरूरत नहीं है औरत के लिए उस खर्चा के, उसकी कमाई खाने की। कमाई मोमिन अब मुसलमान औरत की कमाई नहीं खाता है। उससे निकाह के टाइम कहलवाया जाता है कि फलां की बेटी फलां इतने इतने महर पे अलावा नान नफ्ते के तुम्हारे निकाह में दी। जी बेशक बेशक। नान नफ्ते के अलावा मुसलमान अपने जनाबे वाला अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को इज्जत से घर में बैठ के खिलाता है। 2 रोटी कमाएगा, ये खुद खाएगा, उसे खिलाएगा, लेकिन किसी के दरवाजे पे नहीं भेजेगा, किसी के दफ्तर में नहीं भेजेगा, किसी के कोठे में नहीं भेजेगा। मुसलमान इज्जत से खाएगा, उसे खिलाएगा, चाहे एक ही रोटी खाए, चाहे चिकनी ना खाए, चाहे रूखी खाए, मगर इज्जत से अपनी बीवी बहन बेटी भांजी को खिलाए। ये कोई बीवी हुई कि बीवी तो है हमारी, छुट्टी ले रही है किसी और से, समझे? ये बीवी हुई है, एप्लीकेशन लिए कहीं खड़ी हुई है, यानी हमसे मिलने को, हमारे पास आने को भी उसे छुट्टी चाहिए। तो ये तेरी बीवी नहीं हुई, बल्कि जिससे छुट्टी ले रही है जो उसी की हुई। हाँ, कान खोल के सुन ले। समझा आप? खुलासा कलाम ये कि नई तहजीब मेरी समझ में नहीं आती है पहले जो, इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में दौलत तो बहुत है मगर सुकून नहीं है। पहले लोग गरीब रहते थे मगर सुकून था, चैन था, आराम था, राहत थी।
اب سکون نہیں ہے. اب جس سے پوچھو 50 پریشانیاں گناتا ہے. اس لیے کہ نئی تہذیب کا رنگ تو اچھا ہے, ظاہر تو اچھا ہے, دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن اندر سے جناب والا نئی تہذیب نے ہم آپ کو کیا کیا دیا ہے. میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, بات کو پھیلانا نہیں چاہتا, بات تھوڑی سی کچھ اور بھی کرنا ہے. بہرحال میرا مقصد یہ تھا, بات جہاں سے لے کے چلا تھا وہیں لا رہا ہوں. حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دھیان والی بات نہیں, ہاں تم تو بھول گئے تھے, ہم نے دھیان دلائی, حدیث چل رہی تھی. ہاں ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں. یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں کہ انہوں نے حضور کی حیات ظاہری میں آپ کے مرد وصال میں چند دن تک آپ کی مسجد میں آپ کے مصلی پر نماز پڑھائی. سبحان اللہ, بڑا مرتبہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہی ایام وصال, ایام مرد وصال میں ایک دن حضور کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا تو آپ مسجد کی طرف کو تشریف لائے. حجرہ عائشہ صدیقہ کا پردہ اٹھا کر کے آپ نے مسجد کی طرف کو دیکھا تو جماعت ہو رہی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد بھری ہوئی تھی, ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے رسول نے پردہ اٹھایا, حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھا تو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے, صفیں لگی ہوئی ہیں. اللہ کا محبوب ان صفوں کو دیکھ کر کے مسکرایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وصال سے ایک دن پہلے کی بات ہے. دنیا سے جانے والا ہے خدا کا محبوب, پردہ فرمانے والا ہے اللہ کا رحمت عالم رسول. صفوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, آپ دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. وصال ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, کیوں نہ مسکرائیں. 23 سال کی محنت کا نتیجہ تھی یہ نماز. یہی وہ مسجد تھی کہ مدینے میں آ کر کے اپنی بیوی بچوں کا انتظام بعد میں کیا تھا. پہلے مسجد نبوی بنائی تھی. خدا کا رسول صفوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. اللہ کا رسول جانتا ہے, خدا کا محبوب جانتا ہے کہ یہ صف جو آج مدینے میں لگی ہوئی ہے, ایک دن وہ آئے گا کہ یہ صف تمام دنیا میں پہنچ جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان صفوں سے دنیا بھر جائے گی. یہ صفیں عالم آشکارا ہو جائیں گی. ان نماز کا ٹائم جب آیا کرے گا تو کافروں تک کو پتہ چل جایا کرے گا کہ مسلمان کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. بے شک. حق ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, اور رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب, زندہ باد, رحمت عالم کانفرنس. زندہ باد. سبحان اللہ. وہی نماز کی صف کے جس کو دیکھ کر رسول خدا مسکرائے تھے, ایسی پھیلی کہ مدینے سے چل کے جسپور میں آ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولا آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بے شک. سبحان بھری اللہ. بھری مسجدیں جسپور کی. سبحان اللہ. سب اسی چاند کی چاندنی تو ہے, سب اسی پھول کی خوشبو تو ہے, بے شک. سب اسی چراغ کی روشنی تو ہے. باغ عالم میں سہانا پھول پھولا نور کا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. اعلیٰ حضرت سے پوچھو سبحان اللہ. کہتے باغ عالم میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. سبحان اللہ. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. سمجھا آپ؟ تو یہی نماز ہے میرے بھائی. حضور کو اتنی پسند تھی کہ آ کر کے مدینے میں پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی تھی. اسی کی صفوں کو دیکھ کر کے آپ مسکرائے تھے. اور مجھے امید ہے, میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے, آج بھی جب مسجد میں صفیں لگتی ہیں تو رسول خدا مدینے سے دیکھ دیکھ کے مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سبحان اللہ مبارک ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر رسول خدا کی نظریں پڑ رہی ہیں. اللہ کا محبوب مدینے سے دیکھ رہا ہے کہ سبحان اللہ 1400 سال ہو گئے مگر میری یادیں تازہ ہیں, میرے ذکر باقی ہیں, میری ادائیں موجود ہیں, میرے کام موجود ہیں, میرے اشغال و افعال و اعمال موجود ہیں. جو میں نے دیا تھا, جو میں نے چراغ روشن کیا تھا, اس کی روشنی سارے عالم میں موجود ہے. سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اے نمازیو, تمہیں نماز مبارک ہو, تمہیں دیکھ کے خدا کا رسول مسکراتا ہے. سبحان اللہ